कूलर को घर में रखना, उसका बिजली खर्च हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मध्यम वर्गीय परिवार को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाने के लिए गया कि एक महिला टीचर सुष्मिता सान्याल ने घड़े वाला कूलर बना डाला। सुष्मिता के घड़े वाले कूलर की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। ये खास तरह का कूलर लोगों को न सिर्फ गर्मी से बचा रहा है बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी करता है। यह कूलर खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। सुष्मिता सान्याल के एक आविष्कार ने लोगों को गर्मी से निजात दिला दी है, वो भी इतना सस्ता कि हर कोई इसको घर पर बना सकता है। दरअसल चंदौती उच्च विद्यालय की शिक्षिका सुष्मिता सान्याल कई सालों से कचरे का निष्पादन के लिए कार्य कर रही हैं। घर के कचरे से जैविक खाद बनाना और लोगों को इसके लिए जागरूक करना इनकी दिनचर्या है। इसी बीच दीपावली के पूर्व घर की सफाई में निकले कचरे को उन्होंने इकट्ठा कर कुछ बनाने का सोचा और उन्होंने मात्र 500 रुपये में एक घड़े वाला कूलर को बना दिया। इस कूलर को बनाने के लिए बाजार से सिर्फ एक प्लास्टिक फैन की खरीदारी की गई। बाकी अन्य सामानों को घर से निकले कचरे का इस्तेमाल किया गया। इन सभी सामानों को बाजार से खरीदने पर 400 से 500 रुपये खर्च पड़ेंगे। यह कूलर बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। इस कूलर में काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। एक तरह से कह सकते हैं कि यह कूलर इको फ्रेंडली है। इस कूलर में बाल्टी का उपयोग सांचा के लिए किया गया है, जो कि कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इस घड़े वाले कूलर में एक बाल्टी में घड़ा रखकर उसमें पानी भर दिया जाता है। घड़े में एक मोटर लगा रहता है जो बाल्टी के अंदर के हिस्से में ऊपर से पानी गिराता है। घड़ा का पानी ठंडा रहता है। जैसे ही फ़ैन चलता है, फ़ैन घड़े के पानी की नमी को अब्जॉर्ब करता है और बाहर के छिद्रों से हवा फेंकता है। इस कूलर के सामने बैठा व्यक्ति अधिक गर्मी में ठंडक महसूस करने लगता है। शिक्षिका सुष्मिता सान्याल बताती हैं कि अमूमन बाजार में कूलर 3000 से कम का नहीं होता। दीपावली में घर की सफाई में निकले कचरे से मुझे कुछ अलग बनाना था, तो मैं एक सस्ता और उपयोगी कूलर बना दी हूँ। इस कूलर में पेंट की बाल्टी, एक पुराना घड़ा, खराब कूलर का मोटर, एक छोटा सा फ़ैन, एक बाइक की बैटरी लगाकर तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए बनाया गया है ये कूलर। महिलाएं कम पैसों में कूलर को आसानी से बनाकर उपयोग कर सकती हैं। जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के त्यौहार हैं। और दिवाली में, छठ पूजा में या ईद के दौरान जो हम घर की सफाई करते हैं, अपने घरों की सफाई, उसमें बहुत सारा ऐसा कूड़ा करकट हमारा निकल जाता है जो हम जनरली बाहर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो उन्हीं, और हम देखते हैं कि कूड़ेदान के अंदर हम कम कूड़ा डालते हैं और कूड़ेदान के आसपास ज़्यादा कूड़ा डालते हैं। तो जो पुरानी, जो हम अपने घर में रंगाई पुताई करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे पेंट के पुरानी बाल्टियां हमें मिलती हैं। और जब ये बाल्टियां टूट फूट जाती हैं तो कबाड़ी वाले को जब हम बेचने की कोशिश करते हैं तो वो लेते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, फिर हम इन ऐसी बाल्टियों को, प्लास्टिक की बाल्टियों को ऐसे ही फेंक देते हैं कूड़ेदान में। और तो उसी बाल्टी को हमने लिया है और उसके साथ ही ये जो हमारा घड़ा है, ये घड़ा हमने लिया है। और ये घड़ा या मिट्टी का कोई भी बर्तन हम लोग ले सकते हैं, जो भी पुराना हमारे पास मिट्टी का बर्तन है। और हम जानते हैं कि घड़े में वाष्पीकरण के द्वारा, इवापोरेशन के द्वारा घड़े का जो पानी है वह ठंडा हो जाता है। और घड़े में बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे हमेशा ही पानी रिसता रहता है और इसी से जो घड़ा जो है वो पानी को ठंडा करता है। और एक पुराना पाइप लिया है जो हमने पौधों में हमेशा पानी देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी जब पुराना हो जाता है तो आप देखेंगे डिस्कलर हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है। तो उसी में हमने उस पाइप का टुकड़ा लिया है। और ये घड़े का जो वाष्पीकरण का जो प्रोसेस है जिससे वो पानी ठंडा करता है, उसी में एक पंखा लगाकर, एक छोटा सा पंखा लगाकर एक बना दिया है मटके वाला कूलर या घड़े वाला कूलर, जिसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसको अभी हम लोग यूज़ करने के लिए जो पुरानी बाइक की बैटरी होती है, जो सेकेंड हैंड बैटरी होती है, जब हम नई बैटरी लगाते हैं तो जो पुरानी बैटरी है जो हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, उस बैटरी को यूज़ किया है। और आगे चलकर हम चाहते हैं कि सोलर ऊर्जा का यूज़ कर सोलर एनर्जी जो है उसको यूज़ कर इस कूलर को हम चलाएं। और उससे भी आगे चलकर मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा मिशन है कि कचरे से किस तरह से ऊर्जा उत्पादन कर इस कूलर को हम चलाएं, ताकि जो बायो एनर्जी है। और हर वर्ष हम जानते हैं कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ 5 जून को नहीं, हर एक दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना चाहिए। कितने खर्च पड़ जाते हैं इसमें? ये मेरे को हार्डली 500 रुपये, 400 से 500 रुपये के लगभग ये कूलर बनाने में मेरे को खर्च पड़ता है।
अवार्ड वगैरह भी मिला क्या? जी, ये मैंने हमारे जिला स्तर पर सबसे पहले जो प्रदर्शनी होती है उसमें हमें बहुत सारे प्रशस्ति पत्र मिले। उसके बाद प्रमंडल स्तर पर हम साइंस सेमिनार में इसको लेकर गए, वहाँ पर भी हमें ये इसके लिए अवार्ड मिले। फिर हमें नेशनल साइंस सेमिनार जो भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिनका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट सर ने डॉक्टर कोविंद ने किया था उस समय, तो उस समय भी और NCERT की तरफ से भी इस कूलर को काफ़ी सराहा गया था। और टॉप 10 जो उनके प्रोजेक्ट्स थे उसमें नंबर 3 पे हमारा कूलर था। 2017 की बात है ये। और उसके बाद फिर अब PM STEAC जो है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार जो परिषद है, उनके जो डॉक्टर के राघवन है, जो उनके प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर के राघवन, उनके ऑफिस के द्वारा ये एक फेलोशिप ऑर्गेनाइज की गई थी 3 मार्च 2021 को। उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था। तो उसमें देश भर से 60 प्रोजेक्ट कैटेगरी C में स्वच्छता सारथी फेलोशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से एक प्रोजेक्ट मेरा भी सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अपना नाम परिचय बता। जी, मेरा नाम सुष्मिता सन्याल, मैं उच्च विद्यालय चंदौती गया में हूँ।